मैरिज के इश्यूज, शादी के जो फड्डे हैं, रोले हैं, क्या वजह बनती हैं, क्यों ऐसा होता है, शादी की तैयारियां कैसे हो रही होती हैं हमारे माशरे में, व्हाट डू वी मीन बाय मैरिज, शादी की तैयारियां, और फिर हम औलाद की तरबियत पे भी इंशाल्लाह आएंगे कि कैसे एक अच्छी जनरेशन, अच्छी नस्ल को उभारा जाता है इंशाल्लाह। ठीक है, शादी की तैयारी हमारे यहाँ किस तरह होती है, क्या ख्याल आप लोगों का? शादी की तैयारियां अगर जाहिर है जो अभी इस वक्त जो भी चल रहा है माशरे में, वो तो यही है कि एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव होती जा रही है। आप उसको मुश्किल से मुश्किल बना रहे हैं। हमारा जो जैसे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, जिया भाई के भी लेक्चर है इसके अंदर, कि आप मैरिज प्लान करते हैं, वेडिंग प्लान करते हैं बेसिकली, आप मैरिज प्लान नहीं करते हैं आप बेसिकली ना, सारा पैसा उसी में जा रहा होता है। आप इवेंट प्लान कर रहे होते हैं, आपका सारा जो खर्चा जो है वो आपका वेन्यू से होता है, खानों से होता है, कपड़ों पे होता है। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि मैं सुनता हूँ कि जी तकरीबन जी 25-30 लाख के जोड़े होते हैं। ये मैं आपको मिनिमम एवरेज में बता रहा हूँ। लोग लोन लेके शादियां करते हैं। जो असल चीज है वो ये देखने वाली होती है कि आप कहाँ शादी कर रहे हैं और आपका माइंडसेट वहाँ मिलता है या नहीं मिलता। मैं उस बात कर रहा हूँ कि जब आप एक अरेंज मैरिज आप करने जा रहे होते हैं तो आपको ये सारी चीजें देखनी चाहिए, बजाय इसके जिसी वजह से आपके जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और हराम रिलेशंस की वजह से। मतलब जिम्मेदारी का जो एहसास है एक शादी के बंधन में आने से पहले, उसका जिम्मेदारी का जो एहसास है वो कोइंसिडेंटल होता है। कहीं से सुन लिया कि मैरिज के लिए यही आपको तैयारियां, हमारे यहाँ जो आम कॉन्सेप्ट है वो ये है कि शादी की तैयारी का मकसद क्या है। मतलब हम शादी की तैयारी कर रहे हैं आजकल, कहाँ किधर बिजी हो, या मेरी दोस्त 2-3 महीने बाद शादी है, मैं शादी की तैयारी में बिजी हूँ। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मैं कामयाबी से जितने ज्यादा अच्छे तरीके से शॉपिंग कर लेता हूँ, ये शादी की तैयारी है। मतलब इवेंट मैनेजमेंट जितनी अच्छी है, अच्छा लहंगा 65 लाख के लहंगे खवातीन के होते हैं और उन्हें कब तक पहनती हैं वो? सिर्फ एक दिन, वो भी अनकंफर्टेबल। ठीक है ना, एक है आपकी जो जरूरत है, ठीक है, उसके बाद आसाइश है। आप थोड़ा बहुत आसाइश में कभी कभी इंडल्ज हो सकते हैं। फिर जो जुबाइश है ना वो भी हराम है और नुमाइश तो वैसे ही जायज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही यार, वो पहले जो होती शादियां जिनमें वो ऐसे दिखाते होते थे, यू नो, अभी भी होता है, अभी भी शायद होता होगा। अभी भी आप अगर गांव एक चीज दिखाई जाती है तो बकायदा दिखाते कि इन्होंने ये दिया, हम इनको ये दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, सोफे पे बैठ के बता रहे होते कि हमने ये घड़ी दी और बता रहे हैं हमने इतनी गाड़ी दी और ये दिया। बकायदा नुमाइश होती है इसकी बेसिकली ना। इवन ये कि जो ग्रूम साइड है वो भी अपने लिए ब्रांडेड चीजें ले रहा होता है, यानी सूट, शूज हो गए। इसमें सोच की बात मुझे ये भी लगती है कि ये जो आप कह रहे हैं ना, इतने इतने महंगे हम वो ड्रेसेस लेते हैं और लोग लेते हैं, ऐसी परसेंटेज ऑल्दो मैं समझता हूँ कम है और ज्यादा परसेंटेज नॉर्मल लोगों की है। लेकिन वो नॉर्मल लोग भी ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं टू रीच दैट लेवल, मैक्सिमम स्पेंड करना, और जो बेचारा कपल है वो डेट में अपनी जिंदगी स्टार्ट करता है। अल्लाह अकबर। हालांकि जो जिंदगी सुकून से और मोहब्बत से शुरू होनी चाहिए थी वो कर्जे से और लोन से शुरू हो रही है। हालांकि वही पैसे अगर उनको मिल जाएं, यू नो, दे वुड हैव अ वेरी गुड स्टार्ट। पीपल टेक लोन्स टू गेट मैरिड जितने आप में इस्तात है। और लेकिन फरमाया कि सबसे बेहतरीन जो वलीमा है वो है जो सादा है, यानी जो अपने इस्तात के मुताबिक। हम नहीं कह रहे कि आप गाड़ी ना लें, हम नहीं कह रहे नया फ्रिज नया बेड ना लें, लेकिन अपनी इस्तात के मुताबिक करें, स्ट्रगल ना करें। ऐसा ना हो ना कि आप लोन लेके मेहर दे रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। आप ऑलरेडी डेट से आपने जिंदगी अपनी स्टार्ट की, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं ना, हाउ कुड यू लिव अ हैप्पी लाइफ कि जब आपकी डेट में चल रही है लाइफ, आपके क्रेडिट कार्ड्स के पड़े हुए, तो आपने अब अपने वो लोन चुकाना है, क्योंकि हनीमून पीरियड तो 1-2 महीने में खत्म हो जाता है। फिर आपको एहसास होता है कि यार आई एम इन डेट, अब मुझे जो है वो पैसे करने। तो जब आप इस प्रॉब्लम में आते हैं तो फिर आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, फिर आप एक टेंशन में रहते हैं, फिर वहां से इश्यूज क्रिएट होना शुरू होते हैं। जैसे अब हम टॉपिक की बात, जो हमारा टॉपिक है वो हम शादी के बाद की बात करें, जो प्रॉब्लम्स आ रही है। ये तो शुरू, ये तो एक पूरा एक अलग टॉपिक है कि शादी से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए। शादी के बाद जो इश्यूज आते हैं वो बहुत आजकल हमारे यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो हमारी जो यंग शादियां हो रही हैं और इस वजह से हमारे डाइवोर्स रेट्स भी बढ़ गए। डाइवोर्स रेट बढ़ने की वजह यही है कि आपका बच्चा तैयार तो था नहीं, वो अभी मम्मी डैडी था कि वो अभी सुबह उठता है 11 बजे 12 बजे। वैसे थोड़ा सा ना मैं चाहता हूँ कि डाउरी के बारे में भी जरूर हम बात करें कि लोग ये भी समझते हैं कि डाउरी जो है शायद वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, यू नो, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ मुसलमान फैमिलीज में ये चीज देखने में आती है ना कि वो डाउरी का बड़ा एहतमाम किया जाता है, और खास तौर पे मुश्किल होती है स्ट्रगलिंग फैमिलीज के लिए। तो ये बात तो रियलाइज करनी चाहिए हमें कि इस्लाम है, मतलब इस्लाम में बिल्कुल भी डाउरी का कॉन्सेप्ट नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अब जो ट्रेंड देखने में आ रहा है ना, फॉर द सेक ऑफ के जी हम माशरे को चेंज करने जा रहे हैं, तो अब वो डाउरी का कॉन्सेप्ट भी ना जस्ट टू
कीप दी आप कह लेना फॉर द अट्रैक्शन कि हम एक माशरे में चेंज ला रहे हैं, तो वो डाउरी कॉन्सेप्ट भी ना आहिस्ता से इसलिए खत्म कर रहे हैं। मैंने कुछ देखे थे सोशल मीडिया। हाँ, मुझे बड़ा खुशी हुई कि देखे एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट। हाँ, लेकिन उनका जो नियत है ना, नियत जो उसके पीछे वो जस्ट टू के हम एक माशरे में चेंज लाना चाहिए, लेकिन उसका इस्लाम से कोई इतना कोई, क्योंकि जो वो हम बज़ाहिर वो प्रैक्टिसिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि वेडिंग तस्वीरें आ रही हैं और वो घूम फिर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ठीक है, दिस स्टेप इज एप्रिशिएबल, लेकिन कम से कम स्टार्ट तो लिया ना किसी ने, यहाँ से तो स्टार्ट हुआ। और जो लफ्ज है ना हस्बैंड और वाइफ, मतलब इस्लाम में जो लफ्ज है ना ज़ौज इज वेरी डिफरेंट देन हस्बैंड। हस्बैंड इज फ्रॉम हस्बेंड्री, यानी ये फार्मिंग प्रैक्टिस है। मतलब एक शख्स ने बीज उगाए और प्रोडक्शन क्रॉप प्रोड्यूस हो गए। हस्बैंड एक सिर्फ नस्ल को तैयार करने वाला इंसान नहीं है, यानी बच्चे पे बच्चे करने वाला। हस्बेंड्री का मतलब ये है। जबरदस्त। ज़ौज इज जो बेसिकली व्हेन टू बिकम्स वन, ठीक है, जब when you can't differentiate between one from the other, जब वो इतने करीब हो जाते हैं, यानी आप एक ही कॉइन की दो साइड बन जाते हैं। और ख़वातीन को मुहसनात कहा गया है, ठीक है, यानी हिस्न से निकला है, यानी दे आर योर गार्डियंस। वो हिस्न में क्या है, जो एक बेसिकली गार्ड करता है ना आपको, ठीक, हिस्न मुस्लिम, हिस्न इज द वन हु व्हिच गार्ड्स यू, ठीक है। तो हिस्न जो है वो खातून आपकी बीवी आपकी वो है जो आपको प्रोटेक्ट करती है किस चीज से, एक तो बाहर के शरों से, फितनों से, और आपको हराम चीजों से बचाती है। तो जो हमारा हस्बैंड और वाइफ का भी जो टर्म है ना, इसलिए मैं एग्री नहीं करता। ये जो टर्म, ये बेसिकली वेस्टर्न टर्म है। हमारा जो है ना वो ज़ौज की टर्म है, जब जहाँ पे आप जिस्म के, आप स्किन है तो अगला लिबास है आपका, और आप उसकी आप खेत है तो वो खेत। कुरान में ये है ना कि वो आपके लिबास है और वो आपके लिबास। अब लिबास का क्या कॉन्सेप्ट है? लिबास कॉन्सेप्ट ये कि अगर आपको चोट लग जाती है लेट्स से, अगर तो आप उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, ठीक, अपने ही कपड़ा आप डाल देते हैं। अगर आपकी एक शर्ट आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी पहनी, वैसे सॉरी भाई, तो वो अगर इसके ऊपर कोई, अगर ये इस्त्री के बगैर है, इस पे आयरन नहीं हुआ तो बुरी लगेगी, लेकिन जब आप इसको आयरन करके पहनेंगे तो ये अच्छी लगेगी। द पॉइंट इज कि जितना अच्छा आप अपने लिबास का ख्याल करेंगे ना, मतलब अगर आप लिबास का ख्याल करेंगे तो लिबास आपका ख्याल करेगा। जब आपको चोट लगती है, आपको अगर कोई धब्बा लग गया, तो आप उसको क्या करते हैं, जल्दी से आप उसको कहते हैं या तो अपना हाथ रख लेंगे उसके ऊपर कि किसी को नजर ना आए, या जल्दी से जाके उसको धो लेंगे जाके उसको, ताकि बाहर ये बात, मतलब आपके ऐब को भी प्रोटेक्ट करता है ना। अगर आपके जिस्म में कोई ऐब है, लिबास आपको छुपाता है आपके ऐब को। दूसरा कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपको। बाहर सर्दी है तो आपने लिबास वार्म पहन लिया, आपको गर्म रखता है। इट आल्सो शोज योर रिलेशनशिप कि आप अपने कितना करीब है, यू नो, मतलब लिबास से ज्यादा क्लोज, लिबास से ज्यादा कोई चीज नहीं हो सकती। देखिए ना, एक तो अल्लाह ने कहा कि हम शरक से ज्यादा करीब है, उसके बाद लिबास से ज्यादा कोई करीब चीज नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ा ब्यूटीफुल सा एक रिलेशनशिप है। और ये मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड, आई ट्रैवल और लॉट एज वेल, मोर देन 20 इयर्स एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, 14 इयर्स मैंने टेलीनॉर में काम किया, और उसमें से भी 9 साल मैंने गोरों के साथ डायरेक्ट काम किया, ग्रुप के साथ, नॉर्वे के साथ। आई वेंट टू यूएस, मैं जर्मनी, इटली, आपका स्वीडन, नॉर्वे तो हम जाते थे कि हमारा होम HQ वहाँ पे था, मलेशिया। शादी हंट कर रहे थे आप? नहीं, ये शादी के बाद की बात है, इत्तेफाक। शादी मेरी 2005 में हुई थी, और हमारे जो मर्जर हुआ था टेलीनॉर जो हमारे डिपार्टमेंट का था 2011 में था। उस वक्त हम इस्लाम कबूल नहीं किया था, जिस तरह से आप कहते हैं, नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, जैसे नॉर्मल घराना होता है, इसी तरीके से था हमारा। तो 2012 में हज किया, तो वो एक हमारा थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था। जब मैं इन अंग्रेजों से मिला तो मैंने देखा कि ये, मैंने इनसे पूछा कि यार आप लोग शादियां क्यों नहीं करते, मतलब दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ना। तो कहते नहीं, शादी जो है ना वो बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है ना, वो आपने आंसरेबल भी होना होता है, आप कहाँ जा रहे हैं, ख्याल भी रखना होता है। और वो लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है जी, मैं जानता था 20-22 साल से लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है, शादी नहीं करते। शादी जो है ना, जो आपने अभी डिफाइन किया माशाल्लाह, इट कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब ऐसी तो नहीं कहा ना कि अगर आपने, अगर मैं गलत नहीं कह रहा कि आपने अगर शादी की तो आधा दिन मुकम्मल किया, तो ये कोई इसका मतलब नहीं कि आप 2 शादियां कर ले तो पूरा दिन हो जाएगा। इस पे भी हम बात करेंगे, तो फिर तो आप मुत्तकी बन जाएंगे। एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन नाकाम शख्स के पीछे ना 3-4 औरतों का हाथ होता है। खैर, ये बनी हुई है कि जिसमें एक शख्स ना सजदा कर रहा होता है तवाफ में, तो खातून खड़ी है तो एक साया है यार। तो जो बिलावल ने कहा था ना कि जब पानी बारिश होती है तो पानी आता है, तो उसने लिखा हुआ था कि जब एक बीवी होती है तो साया आता है, जब ज्यादा बीवी होती है तो ज्यादा साया आता है। खैर, ये ना लाइटर नोट है। हम इस पे कभी इंशाल्लाह किसी और दिन शादियों पे, ज्यादा शादियों में बात करेंगे क्या इसका हुक्म है। अच्छा, तो बहरहाल आधा दिन मुकम्मल किया, तो उसका क्या मतलब हुआ? आपका जो
इखलाकी मामलात हैं उसमें पूछगछ ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था ना कि अगर मैं गलत नहीं कोट करा कि वो आप बेहतरीन इखलाक उसका है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। आपके पड़ोसी आपके दोस्तों से इखलाक कैसा है ये आपको बाद में पूछा जाएगा। जो आपके घर में इखलाक है वो आपसे पहले पूछा जाएगा और उसमें सबसे पहले आपकी देखो वाइफ आती है। हदीस में आता है ना खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम्हें से बेहतरीन वो है द बेस्ट ऑफ यू, यानी एक्सीलेंट सबसे टॉप का जिस जो अपने घरवाली के साथ बेहतरीन है। बिल्कुल आपने अपनी एग्जांपल भी दी क्योंकि इतना सेंसिटिव मैटर था कि जान लो मैं तुमसे सबसे ज्यादा बेहतरीन अपनी वाइफ। मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी में ना इस रिलेशनशिप को जितनी बातें भी हमने की है इस अंदाज में इस डेफिनेशन में समझा नहीं जाता। शायद वो सिर्फ एक रवायत बनी हुई है कि यार शादी करनी है चलो ठीक है यार, ऑपोजिट जेंडर्स और यू नो मिल के बस जिंदगी गुजारनी है, फैमिलीज के लिए तो maybe, बीवी और बच्चों को गलती करते हैं लोग, दुश्मन समझा जाता है एक तरह से। पता है कैसे? कुरान की इस आयत का गलत तर्जुमा लोग करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुन लकुम फहज़रूहुम, बेशक तुम्हारी बीवियों में और तुम्हारे बच्चों में तुम्हारे लिए दुश्मन है, उनसे बचो, उनसे डरो, उनसे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मन है, इसका मतलब ये है कि यू विल पुट योरसेल्फ इनटू ट्रबल अगर आपने उनके हकूक ना अदा किए।